तो टोटल 565 थी और उनमें से 13 ही पाकिस्तान के साथ इतिहाद किया था। एग्जैक्टली ये हुई ना बात। 565 थी टोटल और 13 ने पाकिस्तान के साथ बात की। गुड शाबाश। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इसलिए वो इज कॉल्ड द सरहदी गांधी। सरहदी गांधी किसको कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी कहते हैं। गांधी के चमचे इसको थे क्या? इसको बच्चा हाँ भी कहते हैं, बादशाह खां। हाँ जी, बाचा खान। तो इसने जो है ना बड़ा बड़े मुश्किल काबू दिया था, क्योंकि ये केपी पे इसका बड़ा ये जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे इस पे बड़ा असर रसूख था इसका। ठीक है, इसने खुदाई खिदमतगार मूवमेंट चलाई हुई थी। बड़ा मतलब ये लोगों की खिदमत करता था। लेकिन गांधी का जो है ना ये चेला था, मुरीद था, बेसिकली गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। ठीक है, बेसिकली हर इंसान का अपना एक नजरिया है, ये नहीं चाहता था कि भाई इंडिया, ये जरूरी नहीं है कि ये मुसलमानों का दुश्मन था। अगर कोई कोई भी पॉलिटिकल पर्सन पहले चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर वो ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बने, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो इस्लाम दुश्मन था। याद रखना कि अपनी आइडियोलॉजी थी, वो नहीं चाहता था कि भाई इंडिया जो है ना वो ब्रेक हो। अगर कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट है। ये चीज थोड़ी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो कौन से दूध के धुले थे? कायद आजम की डेथ के बाद, या कायद आजम की डेथ पे ही जाहिर हो गया था कि कितने पाकिजा लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया था। खैर ये एक अलग बात है। तो सरहदी गांधी क्यों कहते हैं जी अब्दुल गफ्फार खान को, ये हमने बात कर ली। यू टर्न हुआ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कब हुआ? 2001 में आया। वॉर ऑन और टेरर। टेरर। एग्जैक्टली, गुड शाबाश। 9 सितंबर 2001। इन विच ईयर साइबर लॉज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान? 2016 में। साइबर लॉज पाकिस्तान में कब आए? 2016 में जी। इसके बारे में कौन सा लॉ था ये जो आया? हाँ जी, कौन सा लॉ था ये जो आया था? पीका। आपने सुना था उस पीका की वो लेते हैं? पीका, ये जो 2016 में जो एक्ट आया था इसको पीका कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, ये 2016 में आया था बेसिकली। और इससे पहले अगर आप कभी 2016 ना पूछे हो, तो जो ये साइबर अटैक, साइबर लॉ जो आया था, जो एक्चुअली पहले आया था, उसका नाम था पीको। ये दुपट्टे पे पीको नहीं होती, वही है पीको। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस। ये क्या है? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। एक्ट बड़ा होता है, ऑर्डिनेंस छोटा होता है। ऑर्डिनेंस कोई भी प्रेसिडेंट दे सकता है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस 2007 में आया था। तो फिर बाद में इसको ये पीका बना दिया था 2016। ये साइबर जो भी टेररिज्म, हैकिंग वगैरह उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाकिस्तान में आरटीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच इलेक्शंस? 2018। हाँ भाई, बताएं जी क्या होता है आरटीसी? पास पेपर्स करते हो आप लोग? क्या है आरटीसी? समिया। रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। वेरी गुड भाई, गुड कहते हैं रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है। और हमारा सवाल क्या है? आरटीसी वाज इंट्रोड्यूस कब आया? 2018 में बेसिकली। ठीक है, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम ये 2018 के जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे ना, ये तब की बात है, जब पीटीआई गवर्नमेंट ने कहा था कि ये आरटीसी होना चाहिए, जो है ना रिजल्ट जो है वो ऐसा हो कि भाई इसमें शक ना रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा ने मिलकर ये आरटीसी जो है बनाया था, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा जो रिजल्ट हैं वो ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाया। लेकिन ये फिर
एलिजिबल मतलब उसका कहा जाता है कि फेल है और इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। ये आपको याद रखो। रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम थोड़ा सा आपको कनेक्शन बन गया ना कि इमरान खान की गवर्नमेंट में आया था। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने लगी थी, इलेक्शन हो रहे थे, तो तब याद है। इससे आपको 2018 याद रहेगा। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशनर 5 साल। 5 साल के लिए आता है इलेक्शन कमीशन। और पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कब एस्टेब्लिश हुई? 1882 में। पाकिस्तान की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है भाई? जी। जी, जी की क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, गुड शाबाश। पंजाब यूनिवर्सिटी ही पाकिस्तान की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है। ब्रिटिश दौर में बनी थी ये। और लॉर्ड रिपन के दौर में बनी थी। RIPON लॉर्ड रिपन ने उस वक्त वाइसराय थे, इन्होंने ये बनाई थी। और यही कायदे आजम भी पढ़े थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी, लाहौर मेडिकल स्कूल कॉलेज कहते हैं। तो बेसिकली तो वो एस्टेब्लिश हुई थी इससे पहले, लेकिन यूनिवर्सिटी इससे पहले नहीं बनी। याद रखना इस बात को। किंग एडवर्ड की जो बुनियादें हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी से भी पहले की, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा बाद में मिला। यारी बात। तो 1911 में तो वो मेडिकल कॉलेज का नाम दिया था उसको। एडवर्ड नाम याद आ रहा है आपको? एडवर्ड कल भी नाम लिया था एडवर्ड का। किंग एडवर्ड 7। आई थिंक डेथ हुई थी 1911 में, जब इसका बेटा आया था जॉर्ज 5 के नाम पर भी किंग एडवर्ड है। 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके? खान अब्दुल कयूम खान। खान अब्दुल कयूम खान जो है वो केपीके के पहले चीफ मिनिस्टर हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, हाँ जी। पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? ये भी याद रखें, ये जो इफ्तिखार खान। हुसैन। हाँ, इफ्तिखार महमूद कब से कब तक? 1947 में आई थी जी, ठीक है। ये 1947 की बात हो रही है, 71 की नहीं। तो खान अब्दुल कयूम खान वो भी 47 में। ठीक है। पंजाब के इफ्तिखार हुसैन महमूद वो भी 47 में आए। सिंध के कौन थे? अयूब, मोहम्मद अयूब, इस तरह का नाम था। मोहम्मद अयूब। बलोचिस्तान के? हाँ जी, बलोचिस्तान के कौन से थे? ये सिंध वाला तो याद रखे ना, मोहम्मद अयूब ने। अगर केपीके को पूछा है तो सिंध का भी पूछ सकता है। पंजाब का तो आपको याद है। बलोचिस्तान के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? सरदार सरदार अताउल्ला मेंगल। और आपको मैंने 47 पे इसलिए जोर दिया था, क्यों? क्योंकि ये जो अताउल्ला मेंगल है 71 में आए, बल्कि 72 में। क्योंकि 1970 में बलूचिस्तान को प्रोविंस प्रोविंस का दर्जा मिला। ठीक है। अयूब खान और प्रेसिडेंट डाइड इन विच ईयर? 1974 में। अयूब खान की डेथ कब हुई थी जी? डेट बताएं।
1974, 19 अप्रैल 1974, 19 अप्रैल 1974, 19 अप्रैल 1974 इस्लामाबाद में ये दफन है। और ये हमारे आजकल के आर्मी चीफ की तरह पाकिस्तान से भाग नहीं गए थे, ये यही दफन हुए थे इस्लामाबाद में। ठीक है, 1969 में इन्होंने ये इनको निकाल दिया था पॉलिटिकल लाइफ से, ये उन्होंने क्विट कर दिया था खुद ही। 1969 से 1974 तक ये ऐसे ही बस पर्दा ही रहे। वो वाज स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। भुट्टो के दौर में नेशनल असेंबली का स्पीकर कौन था? साहिबजादा फारूक अली। साहिबजादा फारूक अली जो हैं वो के दौर में नेशनल असेंबली के स्पीकर थे 1973 से 1977 तक। इनको क्यों पूछा है? बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर इसलिए है फारूक अली साहब, क्योंकि 73 का जो लॉ है ना वो इनकी काविशों से बना था। इन्होंने मतलब ये अच्छा रोल प्ले किया था साहिबजादा फारूक अली ने, अच्छा रोल प्ले किया। 73 की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके स्पीकर थे, इसलिए फेमस है। In British India, Queen Victoria was proclaimed Empress of the India 1877। देखो इसको कोई 1876 भी कहता है, कोई 1877 भी कहता है, इसको ना ध्यान से समझो। वंस अगेन क्वीन विक्टोरिया जो है वो प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। हाँ जी, 1876 ठीक है कि 1877 ठीक है? फातिमा कहती है 76, माफिया कहती है 77। देखो जी दोनों ठीक है, उम्मीद है कि ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे। हुआ ये था कि 76 में, ठीक है, ये ऑफिशियली बन गई थी। 76 में ऑफिशियली ये एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई थी। एक्ट मंजूर हुआ था 1876 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, रॉयल टाइटल्स एक्ट मंजूर हुआ था, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 में कि भाई अब ये एम्प्रेस है। लेकिन दिल्ली दरबार जो था ना वहां पर अनाउंस हुआ था 1877 में। और एक और मजे की बात है, सिंबॉलिक बिगिनिंग जो है ना इनकी, ये एम्प्रेस तो ये बनी जाकर 1876 और 77 में, लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना इनके 1858 से स्टार्ट हो गई, यानी कि जंग आजादी के फौरन बाद। यहाँ भी उसने पूछा है प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड कब हुई 1877? इस्लामिया कॉलेज पिशावर कब बना जी? 1913 में। ठीक है, किसने बनाया था? खान अब्दुल कयूम, अब्दुल कयूम खान ने। ठीक है, अब्दुल कयूम खान ने इसमें रोल प्ले किया था, साहिबजादा अब्दुल कयूम खान के रूप में। इस्लामिया कॉलेज पिशावर। और मजे की बात है, इसको यूनिवर्सिटी पता कब बना था? गैस करें। ये जो इस्लामिया कॉलेज पिशावर है, ये कॉलेज से यूनिवर्सिटी पता किस सन में बना? 2008 में। 2008 में ये following leaders led the Muslim League's delegation for Shimla conference. Jinnah Liaquat या नाजिमुद्दीन। Following leaders led the Muslim League's delegation for Shimla conference. जिन्ना लियाकत एंड नाजिमुद्दीन, ये तीन बेसिकली लीडर्स थे। ठीक है, जो 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने ये लीड। बेसिकली तो काफी बंदे थे, मोहम्मद अली जिन्ना इसमें लिखा हुआ है, लियाकत खान लिखा हुआ है, नाजिमुद्दीन लिखा हुआ है, आई चंद्रीगढ़ भी थे। ठीक है, सरदार औरंगजेब भी थे। भारत तो हम जनरल परवेज मुशर्रफ रिप्लेस्ड, जनरल परवेज मुशर्रफ को किसने रिप्लेस किया?
जनरल जहांगीर करामत ने, जनरल जहांगीर करामत ने। बेसिकली ये 7 अक्टूबर 1998 की बात है, ठीक है। पर नवाज शरीफ ने इसको सपोर्ट किया था। बाद में 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को भी आउस्ट कर दिया। बुक है जी पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया, लियाकत अली खान की। ये इन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद लिखी थी, 1950 में पब्लिश हुई है बेसिकली। और ये उसमें मुख्तलिफ स्पीचेस थी कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, एशिया में एक्सेट्रा, स्ट्रेटजी की इम्पोर्टेंस बताई थी, एक्सप्लेन किया। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान वो कारपोरेट सेक्टर रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है कैपिटल मार्केट को, सुपरविजन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, सुपरविजन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो सपोर्ट करता है, क्या क्या चीजें होंगी ये। पर हम इसको अगर यही देखें, एस ई सी पी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये बेसिकली बना था 1999 में, ठीक है। एस ई सी पी ये 1999 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ी बैटल। अच्छा जी, 1 सेकंड। तारागढ़ी बैटल, अफगान आर्मी इज परसीव्ड एज द बेस्ट लास्ट स्टैंड बैटल, इसको कहते हैं लास्ट स्टैंड बैटल। तो ये जो बैटल ऑफ सरागढ़ी है ना, ये बड़ी फेमस है, हिस्टोरिकल एक बैटल है, बड़ी मजेदार। सरागढ़ी की बैटल 1897 की बात है, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा, ये जो अफगान आर्मी ने हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा पे, ठीक है, NWFP प्रोविंसेस पे। तो उस वक्त 6 सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी में। ब्रिटिश आर्मी, यूं समझे, ब्रिटिश आर्मी वर्सेस अफगान आर्मी, और ब्रिटिश आर्मी में सिर्फ 21 सिख सोल्जर थे, और अफगान आर्मी में कितने थे? 10,000। ध्यान से समझे इस बात को। अब अफगानिस्तान और ब्रिटिश आर्मी की जंग हो रही थी ना, अफगान वीएस ब्रिटिश। अफगान आर्मी 10,000 थे और इनकी जंग हो रही थी 21 सिख बंदों से। NWFP प्रोविंसेस की ये सिक्योरिटी कर रहे थे सिख, छोटा सा ग्रुप था, 2-3 किले, ठीक है, वो कब्जा कर चुके थे, कुछ किलों की हिफाजत कर रहे थे। तो इन्होंने आखिरी दम तक, मतलब डेथ इनकी हो गई है, लेकिन अच्छी खासी नत डाल दी थी अफगान आर्मी को, अच्छी खासी, यानी कि अच्छा खासा डिफेंस किया इन्होंने, सिखों ने सरेंडर नहीं किया। कई दिन तक उनको तरसाए रखा है उस फोर्ट्स पे कब्जा करने में, फोर्ट कब्जा नहीं करने दिया। 21 सोल्जर। फिर इनको बाद में इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया था ब्रिटिश ने। ये बड़ी फेमस बैटल बन गई थी, ठीक है, सरागढ़ी की बैटल। सरागढ़ी मुकाम होगा इंडिया। नेक्स्ट है जी, नवाब वकारुल मुल्क सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अलीगढ़ बन गए 1907 में। ये ठीक है भाई आंसर, इसको गलत तो नहीं है? नवाब वकाल मुल्क सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अलीगढ़ बन गए थे 1907 में। हाँ भी, इसमें कोई दो राय तो नहीं है? सात ही है, 1907 ही आंसर है। इस अकेडमी में ये लिखा है, इस वेबसाइट है। नेक्स्ट है जी, हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय RSS कब फाउंड हुई? 1925 में। नागपुर में किसने बनाई जनाब? डॉक्टर के बी हेजवार्ड। डॉक्टर के बी हेजवार्ड ने ये RSS की बुनियाद रखी। RSS बेसिकली ये जो 27 सितंबर 1925 है, RSS 27 सितंबर 1925 में इसकी बुनियाद रखी गई नागपुर में। मकसद क्या था?
हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू नजरियात को बढ़ाना है वगैरह वगैरह। और भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये उसके फाउंडिंग फादर है बेसिकली, उसके इन्हीं के नजरियात पे काम करते हैं बीजेपी। पॉलिटिक्स एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज द बुक ऑफ मोहम्मद वसीम। पॉलिटिक पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन पाकिस्तान। चले जी, इसका ना कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए कि मोहम्मद वसीम हम ना भूले। मैंने बनाया नहीं है अभी तक, आपके साथ बैठ के बनाते हैं। पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन पाकिस्तान, ये बेसिकली ये जो बुक है, मोहम्मद वसीम पाकिस्तानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं मोहम्मद वसीम, और इन्होंने यही लिखा है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसकी क्या वजह है, एनालिसिस दिया पॉलिटिकल सिस्टम का, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स का, डायनेमिक्स जो गवर्नेंस वगैरह चलती है, तो उसका जो है ना इन्होंने एक एनालिसिस दिया इस बुक में। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये बुक भूले ना, कि पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन पाकिस्तान जो है वो बुक मोहम्मद वसीम ने लिखी। ट्राई करें, शाबाश। पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन पाकिस्तान, मोहम्मद वसीम को हम किस तरह से पॉलिटिक्स से जोड़ दो, एटलीस्ट पॉलिटिक्स और स्टेट से जोड़ो। वसीम को, ये जो वर्ड वसीम है इसको ब्रेक डाउन करते हैं ना थोड़ा सा। ये जो वर्ड वसीम है इसको हमने पॉलिटिक्स और स्टेट से जोड़ना है। हाँ भाई। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे एक चीज समझ आ रही है, वीक कनेक्शन भी हो सकता है। इसमें एक वर्ड आ रहा है सिम। दुनिया में आपको 2 दिन रोटी मिले ना मिले, अगर आपका मोबाइल सिम बेसिकली मोबाइल को रिप्रेजेंट करता है ना, अगर सिम आपकी गुम हो जाए तो आपकी जो हालत है वो खराब हो जाएगी कि नहीं होगी। स्टेट, आपकी जो हालत है, सिम गुम होते ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। और कोई बन सकता है इसका? हाँ, एक और से बन सकता है। इसको गौर से देखो, कि जो मोहम्मद वसीम है अगर इसका डब्ल्यू खा जाए तो क्या बनता है? आसिम। हाँ भाई, कुछ समझ आ रही है? आसिम, आसिम और पॉलिटिक्स ये आपस में जुड़ सकते हैं? आसिम और पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को कौन हैंडल कर रहा है? और यार, हाँ बंदे कोई आप मतलब बोल सकता है, कोई कह सकता है। एग्जैक्टली exactly। हाँ भी समिया, बात बनती है कि नहीं बनती? कुछ ना कुछ याद रहेगा, उम्मीद है। अगर इस तरह से आप कुछ थोड़ा सोच लोगे ना, थोड़ा सोच ही लिया कि स्टेट खराब हो जाती है, हालत खराब हो जाती है, हालत भी तो होती है ना स्टेट सिम गुम हो जाने से। और आसिम जो है वो पॉलिटिक्स को हैंडल करता है। उम्मीद है जी, अगर ये बुक आ जाती है तो आपको तो नहीं भूलेगा ये कनेक्शन। निषाद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के ऑनर कौन है जी? मियां मंशा। ठीक है, मियां मंशा जो है उसके ऑनर है। ये बेसिकली 1951 में जो है ना इन्होंने ये इंडस्ट्री इनकी बनी थी। अब ये टेक्सटाइल पर सीमेंट इंडस्ट्री काफी ये काबिज है। ठीक है, रियल एस्टेट के बिजनेस है मियां मंशा के। नेक्स्ट 82 बीर स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम अगेंस्ट हिंदू जमींदार और ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम, इनके खिलाफ जो है ये फाइट कर रहे थे 82 मीर। बेसिकली भाई सैयद घराने से है, सैयद मीर निसार अली इनका नाम है, लिखें याद लाजमी। सैयद मीर निसार अली इनका नाम है।
और फ्रीडम फाइटर थे ये, बंगाल के थे, ये भी याद रखना। ये बंगाल में इन्होंने तहरीक चलाई थी हिंदू जमींदार और ब्रिटिश कॉलोनी। नेक्स्ट है दिल्ली एग्रीमेंट, 28 अगस्त 1973 किसके दरमियान थे, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये क्या थे? 1973, देखो 19 जो हमारा इंसिडेंट हुआ था बांग्लादेश वाला, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का एक, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश को तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैशेस चल रहे थे। चुनाचा फिर ये दिल्ली एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, दिल्ली एग्रीमेंट हुआ है, और फिर पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था 1973 में बांग्लादेश को, दिल्ली एग्रीमेंट में। इस एग्रीमेंट में था कौन, पाकिस्तान की तरफ से कौन था जी? 73 में, अगस्त 28 अगस्त 1973 में पाकिस्तान की तरफ से कौन हो सकता है? जब भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया में उस वक्त थी इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर थी। और बांग्लादेश में कौन होगा? शेख मुजीबुर रहमान। ये तीन है। एंड वाज द पंजाब फूड अथॉरिटी एस्टेब्लिश 2012 में, 2012 में पंजाब फूड अथॉरिटी बनी, ठीक है जी। ये पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट आया था 2011 में, एक्ट 2011 में आया, ये अथॉरिटी बनी 2012 में। यही कि भाई फूड से बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं और वगैरह वगैरह। लाहौर में जो है ना ये इसका हेडक्वार्टर है। फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट जो पाकिस्तान को विजिट किया इंडोनेशिया में, हाँ जी, उनका नाम क्या था? फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया उनका नाम क्या था? सुकारनो। सुकारनो जो थे वो इंडोनेशिया के थे। 30 जनवरी 1950 को पाकिस्तान आए। 30 जनवरी 1950 को पाकिस्तान आए। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ कलात, कलात की जब पाकिस्तान की तकसीम हुई या पाकिस्तान बना, इंडिया की तकसीम हुई थी, तो कलात क्या थी? एक स्टेट थी। ऊपर मैंने देखो बात क्या की थी कि बलूचिस्तान का, मैंने कहा था ना कि बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर कौन था 1947 में? कोई भी नहीं था, क्योंकि बलूचिस्तान बेसिकली कोई प्रोविंस नहीं था। जब वो प्रोविंस ही नहीं था, जब वो, तो उसमें डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड भी था वो बलूचिस्तान बेसिकली, तो उसी डिफरेंट स्टेट में से एक स्टेट जो थी वो कलात भी थी। तो खान ऑफ कलात, उसने आज़ादी का ऐलान कर दिया था, और कलात को कहा था कि भाई तो पाकिस्तान के साथ होगा। वो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का ऐलान कर दिया था, और हम पाकिस्तान के हामी हैं। नेक्स्ट है जी, कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम व्हेन इट प्लेज फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स, जब ओलंपिक्स में पहली मरतबा खेले तो कौन थे जनाब? हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? हाँ जी, कर्नल ए आई एस डारा, अली इक़्तिदार शाह डारा, अली इक़्तिदार शाह डारा, अली इक़्तिदार शाह डारा, डारा ये कैप्टन थे पाकिस्तान की हॉकी टीम के बेसिकली। और उस वक्त ब्रिटिश की हॉकी टीम से इनका ताल्लुक था बेसिकली। भारत काफी फेमस पर्सनैलिटी है ये। नेक्स्ट है जी, मजलिस शोरा वाज एस्टैब्लिश इन 1981, मजलिस शोरा एस्टैब्लिश हुई 1981। ये दौर किसका था जी? जियाउल हक का। हाउ मेनी सो फार फॉट बिटवीन पाकिस्तान, कितनी बार हो चुकी हैं? अच्छा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि जो अभी जो चप्पल हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, क्या इसको हम वार वार तो नहीं कहेंगे ना? हाँ भाई, गुलजमान समिया क्या कहेंगे इसको? उमर उमर साहब आप बताएं।
मिनी वार थी। वैसे वार की डेफिनेशन क्या होगी वार? हम कब कहेंगे कि वार है? कोल्ड वार थी, कोल्ड वार तो नहीं कह सकते। कोल्ड वार तो किसी सूरत नहीं कह सकते। हमले हैं वैसे, ये देखा जाए तो अटैक है। पहले इंडिया ने कर दिया अटैक, फिर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। वार के लिए मेरे ख्याल से जरूरी है कि दोनों तरफ से एक साथ आर्मी आए और मद्दे मुकाबिल हो जाए, शायद तब होगी वार। तो ये जो पाकिस्तान और इंडिया की चार हुई थी, सबसे पहले हुई थी 1948 में, कश्मीर, कश्मीर वार उसको कहते हैं। ठीक है, कश्मीर वार। और उसके बाद 1965 में हुई, कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक है, ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था। ये भी कश्मीर पे ही है 1965 में। फिर 1971 में हुई, ये बांग्लादेश लिबरेशन वार थी। बांग्लादेश जो है वो कंट्री बन गया था, वेस्ट पाकिस्तान जुदा हो गया था पाकिस्तान से। 90 लाख, 90,000 फौजी अरेस्ट हो गए थे। फिर फोर्थ हुई थी करगिल कॉन्फ्लिक्ट जो था 1999 में। शेर खान शहीद उसी वक्त ही थे। हाँ जी। 3 नहीं हुई, 4 हुई है। 4 तक थी। विद इन अ कंट्री। 48, 65, 71, 99। करगिल की भी वार है। 48, 65, 71, 99। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1892 में। ये एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, सिविल लाइन अंजुमन हिमायत इस्लाम ने इसको एस्टेब्लिश किया था, अंजुमन हिमायत इस्लाम। दरस निजामी वाज लॉन्च किसके दौर में? औरंगजेब के दौर में। ठीक है, बादशाह औरंगजेब जो था उसके दौर में ये। ठीक है, इसके रूट्स हैं, लेकिन औरंगजेब ने का इसमें कोई रोल नहीं था। बेसिकली मुल्ला निजामुद्दीन सहलवी, उन्होंने इसको, इसकी जो है संग बुनियाद रखी थी, निजामुद्दीन सहलवी। ठीक है, लखनऊ में उस वक्त लखनऊ में था, शायद अभी भी लखनऊ में ही होगा। औरंगजेब ने बस इसको सपोर्ट इसलिए किया था, माली वगैरह या परमिशन दी थी कि भाई ये, क्योंकि औरंगजेब मौलवी टाइप बंदा था, शरई, तो इसलिए उसने परमिशन दी। जलाली कैलेंडर के दौर में, उमर खयाम के दौर में एस्टेब्लिश हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। 85 में, 1985 में, वो लिफ्टेड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। जियाउल हक ने मार्शल लॉ अपलिफ्ट करवा के वो तो अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी थी। इलेक्शन वगैरह करवा के, आपको पता है किस तरह के इलेक्शन करवाते हैं लोग। हाँ जी, गुड शाबाश। औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद नहीं लाहौर में। हु इज नाउन एज द मदर ऑफ नेशन ऑफ पाकिस्तान? फातिमा जीना। फातिमा जीना को मदर ऑफ नेशन कहते हैं। फादर ऑफ नेशन एंड मदर ऑफ नेशन। हिंदू। इन विच ईयर लॉर्ड मायो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज assassinated? अंडमान निकोबार बाय शेर अली, अप्रैल 1872। ये क्या है भाई, किसी को पता है इस एमसीक्यू के बारे में? इन विच ईयर लॉर्ड मायो वाज assassinated, बस ये क्वेश्चन है बेसिकली। लॉर्ड मायो को असैसिनेट कब किया गया? 1872 में, अप्रैल 1872 में। ये बात याद रखें, सारी बातें कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, ये है, शेर अली ने किया था इसको। इसको शहीद किया, शहीद नहीं, सॉरी,
कत्ल किया, लॉर्ड मायो को असैसिनेट किया शेर अली ने अप्रैल 1872। हिंदू महासभा 1923 में इसकी बुनियाद रखी गई। मोहन मदन मलाविया, मोहन मदन मलाविया ने इसकी बुनियाद रखी थी। अच्छा, 1923 में लियाकत अली खान का कोई एमसीक्यूज है? कोई है यहाँ पर? कौन है? समिया है? मुझे ऐसा याद पड़ता है 1923 में कोई और एमसीक्यूज याद है आपको? सर कुछ जवाब? 1923 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन